बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुबशर हुसैन भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद मुबशर हुसैन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इधर फ्लड एरिया में अब काम करने के लिए निकले हैं। राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। तो हमने राशन जब मैं गुजरांवाला से निकला, वहाँ से हमने कैश की सूरत में, हमारे पास कैश था और वहाँ से हमने ये सामान नहीं ख़रीदा। इसलिए नहीं ख़रीदा कि ताकि वहाँ से हमारा फिर एक्सपेंस और बढ़ जाएगा। तो हमने कोशिश ये की है कि जितना से कम एक्सपेंस हो, हम कम से कम अखराजात को कम करें और लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने शॉपिंग की है और क्या क्या राशन में हमने लोगों को दिया है और कैसे ये सारा कुछ करना होता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी इस तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की हुई हैं, तो हमें एक्सपीरियंस था कि कैसे डिलीवर करना है, कहाँ से बचत करनी है और कैसे लोगों तक हमने पहुँचना है। तो ये मैं जस्ट आज आपको इसमें दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या उस राशन पैकेज में ख़रीदा, कैसे उसकी पैकिंग की, कहाँ से ख़रीदा और क्या कॉस्ट पड़ी हमें इसकी। हमने कुछ 10 मुख्तलिफ आइटम्स रखी थी इसमें, जो हमारा बजट था उसी में रहते हुए कोई 150 पैक्स हमने बनाए, 150 फैमिलीज़ को हमने दिए। तो डेली बेसिस पे हमने 50 पैकेट बना के 50 फैमिलीज़ को दिए। कैसे दिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सारा आपको राशन के मुतालिक डिटेल बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें, मैं एक मार्ट में गया तो वहाँ मुझे चीज़ें ना महंगी मिल रही थी। फिर मेरे वाले साहब ने मुझे मशवरा दिया, वो मुझे इस स्टोर पे लेके आए। ये एक लोकल स्टोर था, ये बेसिकली करोड़ लालीसन है, लिया की एक तहसील है। उस स्टोर पे लेके गए, वहाँ जाके हमने देखा तो चीज़ें भी बहुत सस्ती थी और हमें वहाँ बहुत बचत हो रही थी। वही चीज़ें, वही सौदा जो उधर हमें मार्ट से मिल रहा था, उससे अच्छा सौदा और यहाँ सस्ते दामों में मिला है। मैंने जब हिसाब किया तो बहुत ज़्यादा बचत हो रही थी वहाँ। और यहाँ फ़र्क ये होता है कि वहाँ ऑलरेडी आपको बने बनाए पैकेट्स मिल जाते हैं और बहुत इजी होता है। यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं होता, आपने आके अपना ऑर्डर करना है। इनके पास लेबर होती है, वो आपकी आंखों के सामने सारा कुछ, इवन के वो वेट भी आपके सामने करते हैं, पैकिंग भी आपके सामने करते हैं, आप बैठ के देखते रहें। ये पहले हमने देखा, चीनी आपने देखी, चीनी मैंने अपनी आंखों के सामने इनसे वेट करवाई। ये हमारी कोई 1.5 kg की पैकिंग थी। उसके बाद हमने ये चने की दाल पैकिंग करवाई, ये कोई 1/2 kg की पैकिंग थी। जो अच्छी वाली दाल थी वो हमने अपनी मर्ज़ी से पैकिंग करवाई, अपनी आंखों के सामने पैकिंग करवाई। ये आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने पैकिंग की है और आगे कैसे चलेंगे। तो हमने इसमें न कोई 10 आइटम्स इंक्लूड किए थे। पहले आपने चीनी देखी है, ये दाल चने की है, बाकी भी आगे जो आते जाते हैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ से ख़रीदारी का आपको फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का वज़न रखते हैं, जितना आपको चाहिए वो ही आपको अवेलेबल होगा। ये देखें, इसके बाद हमने इसमें सूजी भी थोड़ी सी इंक्लूड की थी उनके चस्के के लिए। तो फ़ायदा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ अपनी मर्ज़ी का वज़न रखवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले सकते हैं। मार्ट पे एक जो अच्छा पॉइंट मुझे नहीं लगा कि वहाँ जो पैकिंग उनके पास होती है, वो अगर आपको 1/2 kg चाहिए और 1/2 kg की पैकिंग नहीं है, 1 kg की पैकिंग है, तो आपको वो ही लेनी पड़ती है। इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और आपको एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़ती है। यहाँ ये है कि अगर आपको ग्राम्स में भी चीज़ चाहिए तो वो आपको मिलेगी। जैसे मैं वहाँ गया मार्ट पे, तो सुर्ख मिर्च जो पैकिंग हमें चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी है, तो उससे हमें एक पैक जो है 100 रुपीज़ महंगा पड़ रहा था। मतलब कि मैंने अगर कोई 150 पैकेट बनाना था तो आप हिसाब लगा लें, डेली 50 पैकेट बनाया तो 5000 का, तो आई थिंक 15,000 का फ़र्क पड़ता है।
ये चीज़ें हैं हमने जो इंक्लूड की। ये आपने देखा है, नमक है, कपड़े धोने वाला साबुन है, पत्ती है, सुर्ख मिर्च है, डिटोल साबुन है, चने की दाल है, सूजी है और साथ चीनी, घी है, इसमें सर्फ एक्सल है। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारी 10 आइटम्स थी। उसके बाद ये पैकिंग भी खुद ही करते हैं, मजबूत पैकिंग। ये आपने देखा है कि अपनी मर्ज़ी से शॉपर लगा रहे हैं, एक बंदा शॉपर लगा रहा है, दूसरा पैक किए जा रहा है वन बाय वन। और इसने पैकिंग की इनकी क्वालिटी मैं ये कहूँगा कि जो भी पैक इन्होंने बनाया है ना, इन्होंने काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह ये है कि हर पैकेट इक्वल है। ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आइटम्स थी। तो 10 आइटम्स ही आपने देखी। इस तरह इन्होंने 50 पैक बनाए, तो 50 के 50 इसने ऐसे एक एक करके काउंट करके किया। हमने डेली बेसिस पे हमने 50 बनाए थे। पहले दिन हमने खुद ही बनाए थे अपने सर पे खड़े होके, तो दूसरे दिन फिर इन्होंने बना दिए, तीसरे दिन भी ऐसे इन्होंने खुद बना दिए क्योंकि हमें उन पे एतमाद हो गया था। तो मैंने यहाँ सोचा कि क्यों ना खुद ही एक्सपीरियंस किया जाए और ख़ुद भी कुछ पैक बनाऊँ। तो लेकिन उनकी तरह प्रोफेशनली उनका एक्सपीरियंस है को कितना देखा आपने फास्ट पैकिंग बना रहे हैं। लेकिन फिर भी हाँ, जब मैंने बनाने लगा तो उसने मुझे भी एडवाइस किया कि डॉक्टर साहब आपने चीज़ें गिन के जो काउंट करके डालनी है। तो फिर मैंने भी काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हमारे एक पैकेट में 10 चीज़ें आ गई। 10 चीज़ों में क्या क्या है? चीनी है, सूजी है, दाल चना है, डिटोल साबुन है, पत्ती है, सुर्ख मिर्च है, नमक है, सर्फ एक्सल है, बर्तन धोने वाला साबुन है और साथ घी है। ये हमारा एक राशन का पैकेट है। तो इस तरह बहुत ही इजी और बहुत ही तसल्ली बख्श काम होता है और आप सेटिस्फाई होते हैं। इसमें कोई दो नंबर ही नहीं हो सकती। पहले दिन मैंने सर पे बैठ के बनवाया कि कैसे बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने नोट की, ऑब्ज़र्व किया। और वैसे भी ये इधर दो नंबरी बहुत कम ही होती है, बहुत ईमानदार लोग हैं। दो नंबरी का चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि आपके जानने वाले होते हैं और वैसे भी ये कस्टमर्स के साथ अच्छा डील करते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पैकेट बन गए। तो ये क्या ढूंढ रहे हैं? हुआ ये कि जो लेमन मैक्स है उसके 3 पैक्स और डिटोल के 3 पैक एक्स्ट्रा बच गए। पैकिंग 50 की पूरी हो गई। तो ये जो दुकानदार थे इनका कहना था कि यार इन्होंने अपने जो लेबर थी उसे कहा कि देखो कि किस पैक में आपने कम डाला। ये जो 3 एक्स्ट्रा आपके पास साबुन है ये किसी एक में कम नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने सारे चेक किए तो किसी में कम ना निकला। तो फिर यही हमने सोचा कि इन्होंने दुकानदारों ने एक्स्ट्रा रख दिए थे। तो मतलब कि ये इनकी ईमानदारी आप देख सकते हैं कि ये उनकी क्वालिटी देख सकते हैं कि किसी एक पैकेट में अगर साबुन की एक जो टिक्की है वो भी कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह फिर हमने यहाँ से तोड़ों में डाला, तोड़ों में डाल के तो फिर हमने यहाँ से लोडर पे रखा, अपने स्टोर में ले गए। ये सबसे आइडियल तरीका है। इससे बचत भी होती है, चीज़ की क्वालिटी भी होती है और आपकी आंखों के सामने सारा कुछ अवेलेबल भी होता है। आप किसी कश्मकश में मुब्तला नहीं होते। ये 1 बाय 1 हमने तोड़ों में डाला। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इंसान को ख़ुद पे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। मैं साथ ये क्यों लगा, हालांकि इनकी लेबर भी मौजूद थी, मैं इसलिए लगा कि यार अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाए, कौन सी हमारी एक नेकी पसंद आ जाए और हमारी आखरत बन जाए। क्योंकि एट द एंड ये जितना कुछ हम करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, करते तो आखरत के लिए है ना।
इबादत तो सब करते हैं, जो फ़र्ज़ इबादत है, जो अल्लाह की इबादत है, वो तो फ़र्ज़ है, नहीं करेंगे गुनाह है। असल जो इबादत है ये खिदमत खल्क़ है, जो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप ख़ुद से करते हैं तो इससे बड़ा कोई काम, बड़ी कोई एक्टिविटी, बड़ी कोई वेलफेयर नहीं है। अब देखें, नमाज़ पढ़नी है, आपने रोज़ा रखना है, वो तो फ़र्ज़ है, आप नहीं करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जो काम आप करते हैं, अगर आप ना भी करें तो आप पे कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई आपको पूछेगा नहीं। हाँ, अगर किसी से ज़्यादती करते हैं तो उससे पूछ गुछ होगी। अगर आप किसी के काम आते हैं और अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अगर वो उनकी हेल्प ना कभी करें तो इसमें आपको पूछ गुछ नहीं है। इसलिए इंसान को ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए जिससे ज़िंदगी में भी खैर हो, आखिरत में भी खैर हो। तो दोस्तों, यही हकीकत है। यहाँ पे मैं जो अपने दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया, ये सारी कंट्रीब्यूशन की, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनकी कंट्रीब्यूशन भी कबूल करे और उनकी दुनिया और आखिरत में भी बरकतें डाले और उन्हें आखिरत के जो इम्तिहान है उसमें कामयाबी अता करे और इन दुनिया की जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उनसे छुटकारा दे। तो दोस्तों, लाइफ में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहा करें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, जस्ट फॉर इंस्पिरेशन। और दूसरा ये है कि जो लोग वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपने सारा कुछ अरेंज करना होता है और कैसे ये आपने एक्टिविटी करनी होती है। जहाँ लोग आप पे एतमाद करते हैं तो वहाँ आपने भी सोचना है कि मैंने इससे कितना को बेनिफिट आगे लोगों को देना है। तो दोस्तों, यहाँ अब फिर पेमेंट का टाइम आ गया। पेमेंट में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि यहाँ मैंने सोचा था कि जाकर कार्ड यूज़ कर लूँगा। मार्ट पे तो कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं थी है। हाँ, थोड़ा सा फिर मैंने इन्हें इजी पैसा कर दिया, बाकी जो मेरे पास कैश था वो मैंने इन्हें कैश दे दिया, क्योंकि मैंने इनसे ना 150 पैकेट बनवाना था और आज मैंने इनसे सिर्फ 50 पैकेट बनवाया है। तो मैंने इन्हें कहा कि मेरे से एकदम ही 150 पैकेट की पेमेंट ले लें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, आज अगर आप 50 ले रहे हैं तो 50 की ही पेमेंट करें, कल हम आपके 50 पैकेट मज़ीद बना देंगे, जब वो आके लेंगे तो पेमेंट हम फिर लेंगे। ये इन लोगों के बिज़नेस का तरीक़ाकार है कि एडवांस में कुछ नहीं लेना। तो वो समझ रहे थे नहीं, अगर आप नहीं लेने आएंगे तो ठीक है, मैं कोई इशू नहीं, तो हमारा तो चल जाएगा, चीज़ को वापस किसी और कस्टमर को दे देंगे, हमने पैसे एडवांस में नहीं पकड़ने। ये जो कारोबारी लोग हैं, ये उनके लिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट है कि वो इसको किस एंगल में देखते हैं। तो यहाँ मैंने उन्हें कैश पेमेंट की। दूसरे दिन जब मैं आया यहाँ तो मैंने इन्हें कैश की सूरत में दिया, क्योंकि यहाँ कोई कार्ड फैसिलिटी एज सच कुछ नहीं था। तो इन्होंने मुझे एक सिंपल सा मैनुअल बिल दिया, मैंने वो पॉकेट में डाला और सामान लेके हम स्टोर में आ गए। यहाँ एक हम वहाँ से राशन लेके आए थे और साथ ही हमने यहाँ आटा इसमें के साथ डाल के हमने एक पूरा पैक बनाया। ये आपने देखा है, ये हमने अपनी इस्तात के मुताबिक 5 kg का एक आटे का पैक बनाया हुआ था। आटे का अब मैं आपको बताऊँ यहाँ हमने कैसे बचत की। आटे का वैसे जो 10 kg का जो पैक था उसका कीमत थी कुछ आई थिंक 1250। तो मुझे वाले साहब ने मशवरा दिया कि गंदम लें, गंदम को उसकी चक्की से पिसा के, तो वो हमें बहुत ही सस्ता पड़ा। कोई 7000 की गंदम आई तो 500 रुपया उसमें ऊपर पिसाई लग गई, तो इस तरह में बहुत ही सस्ता पड़ा। ये इस काम में मेरे वाले साहब ने बहुत ही हेल्प की। ये देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन सूट में हैं ये मेरे वाले साहब हैं। इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, बहुत सपोर्ट की है अब्बू जी ने मुझे, और पैकेट्स बनाए हैं, गंदम ली, फिर गंदम की ये जितनी पैकिंग हुई आपने देखी, आटे की पैकिंग हुई तो ये अब्बू ने खुद बनाई है। ये साथ ब्लू सूट में मेरे वाले साहब के दोस्त हैं चाचा अहमद, मैं इनका भी थैंक यू बोलूँगा कि इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। हालांकि इसकी जज़ा तो अल्लाह ने देनी है, मैंने नहीं देनी, लेकिन फिर भी जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, मैं उन सब दोस्तों का जिन्होंने सपोर्ट किया थैंक यू बोलता हूँ।
तो नाज़रीन ये देखें, इस तरह हमारा ये एक पैक बन गया। इसमें हमारा आटा भी आ गया, चीनी, पत्ती, सूजी, दाल, घी, सर्फ एक्सल, साबुन, कपड़े धोने अपना बर्तन धोने वाला साबुन, डिटोल साबुन, ये हमारा एक पूरा पैकेट बन गया। ये क्योंकि अभी इस तरह की एक्टिविटीज़ चलनी है फ्लड एरियाज़ में, तो इस तरह आप लोग ना अगर करेंगे तो आपको बचत भी होगी और आसानी भी होगी। डेली का हमने 50 पैक बनाना है और डेली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बहुत ही ईजी वे है। एक तो इकोनॉमिकल है, जब आप दूसरे शहरों से आते हैं तो आप 30-40 हज़ार, तो आपका अगर मैंने 150 पैकेट अपना गुजरांवाला से लेके आता तो हाँ एटलीस्ट को 30-40 हज़ार तो मेरा रेंट पड़ जाना था, तो वो भी मेरा इस तरह बचत हो गई। तो इस तरह दोस्तों कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह ये देखा आपने, हमारा ये पैकेट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये तो हमारी थी राशन की ख़रीदारी। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। अगर किसी दोस्त ने अभी तक, किसी नाजरीन में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि इस तरह के आइडियाज़ भी लोगों तक पहुँचें और इंस्पिरेशन भी हो। लोग इसको देख के उनमें मज़ीद जज्बा पैदा होता है इंसानियत की खिदमत का। तो अगर आप इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, तो आई थिंक ये भी आप लोगों की एक सपोर्ट होती है। इस तरह क्या होगा कि लोगों को न्यू न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे, इंस्पिरेशन भी होगी, लोग मज़ीद कम्युनिटी की सपोर्ट करेंगे और इस तरह इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी बरकतें होंगी, आखिरत में भी बरकतें होंगी। तो अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ये आज मैंने आपको टोटल राशन का ख़रीदारी दिखाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा।